मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पर काव्य धारा बहती है। ऐसी काव्य धारा जिसका वर्णन शायद मैं अपने शब्दों में न कर पाऊँ। उस काव्य धारा के प्रथम बिंदु कहना चाहिए, उन्होंने लिखा है मेरा प्रथम काव्य संग्रह। उस संग्रह का नाम है कहे कबीरा टूटा दर्पण बदल दिया है। उनका मैं नाम लूँ तो गौरवान्वित से महसूस करता हूँ। ऐसी शख्सियत के साथ आज मैं बैठा हूँ जिन्होंने एक इतिहास की रचना की है। इतिहास कैसे बनता है, 2 लाइनों में मैं अवगत कराता हूँ। जो उन्होंने छोटी सी 2 लाइनों में, तो कहूँगा 2 लाइनों में ही इस किताब को लिख दिया है। इतिहास ऐसे बनता है, या तो ऐसा कर दो जो लिखा जा सके, या ऐसा लिख दो जो पढ़ा जा सके। तो ऐसी शख्सियत, ऐसा दिमाग, ऐसे शब्द, कहते हैं ना, शब्द ही सार है, बाकी सब बेकार ही बेकार है। और शब्दों से ही पूरा संसार चल रहा है। और शब्द नहीं है तो डेड बॉडी है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए ऐसी महान हस्ती के पास जाता हूँ जिन्होंने सिर्फ काव्य को अपना दर्पण बनाया। तो मैं चलता हूँ स्वरूप जी दिनकर जी के पास। सर्वप्रथम मैं इनका परिचय लेता हूँ। दिनकर जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रामस्वरूप दिनकर रहा है, लेकिन कुछ समय से मैंने अपने नाम को छोटा करते हुए केवल स्वरूप दिनकर से अब मैं जाना जाता हूँ। मैं 1973 से 2013 तक शिक्षा के क्षेत्र में रहा हूँ, 40 वर्ष की सेवा की है। अब रही बात मेरी साहित्य में रुचि की और भीमराव अम्बेडकर जी हमारे बाबा साहब के प्रति समर्पण होने की। मैं क्षमा चाहूँगा, रोकना चाहूँगा। आपने अभी कहा कि मेरा नाम रामस्वरूप दिनकर था। जी, तो ऐसा क्या लगा कि आपने राम को हटा दिया, केवल स्वरूप दिनकर रखा? ये 2022 में जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो मेरे मन में ये आया कि मुझे राम की आवश्यकता नहीं है और मैं स्वरूप ही काफ़ी हूँ। तो इसमें कोई मैं बुराई नहीं देख रहा हूँ। और अक्सर असल में हुआ ये कि जहाँ भी मैं जाता था तो अपना नाम जब राम स्वरूप दिनकर बोलता था या लिखता था, तो लोग भ्रमित हो जाते थे कि रामधारी सिंह दिनकर। तब मुझे अपनी खुद व्याख्या करनी पड़ती थी, तो मैंने इसीलिए राम हटा दिया, जिससे कि किसी को ये भ्रम न हो कि रामस्वरूप दिनकर और रामधारी सिंह दिनकर में क्या अंतर है, इसलिए। बहुत अच्छा आपने जी कहा कि भ्रम तो रहेगा ही रहेगा। और भ्रम को खत्म करने के लिए अपनी एक अलग से पहचान बने, जी, वो स्वरूप दिनकर के रूप में बने, बिल्कुल ऐसा आपको सोचना था। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि राम शब्द तो जैसे कि हमारे भारत में बहुत अच्छा माना गया है, तो आपको ये शब्द अच्छा क्यों नहीं लगा? जिनको अच्छा लगता है वो लगता है। अब दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जी। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं मानता उस आदर्श को जो आदर्श झूठा मेरा है। मेरा मार्गदर्शन न कर जी। सके। जी। तो ऐसी रास्ते पर मैं चलना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने ये शब्द अपने नाम से हटा दिया। तो मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे कि आपने एक किताब वही प्रथम बार लिखी, मेरा प्रथम काव्य संग्रह, जी और वो भी बहुत छोटी किताब लिखी है, और उसमें आपने शब्दों का वाकई संग्रह करके एक बहती हुई धारा बना दी, जो किलकारियों के साथ आवाज़ देती है शब्दों से मिलकर के, उससे एक धुन निकलती है, काव्य धारा। जी तो आपका जैसा नाम है स्वरूप और दिनकर, तो आपने कहे कबीरा टूटा दर्पण बदल दिया है, यही शब्दों को चुन के कबीर के बारे में ही आपने क्यों लिखना चाहा? महापुरुष तो बहुत से हैं। देखिए, कोई भी देश हो, कोई भी समय हो, परंपराएं बदलती रहती हैं। जी। और
कई एक बुराइयां आती रहती हैं, कोई एक बुराइयां जाती रहती हैं। हमारे कबीर जी के समय में जो बुराइयां थीं उन पर उन्होंने प्रहार किया, और मैं देखता हूं कि मेरे समय में जो बुराइयां हैं उन पर मैं प्रहार करूं। इस भावना के कारण मैंने अपने पुस्तक में कबीर को भी पूरा पूरा स्थान दिया है, और इसकी पृष्ठभूमि में छुपा हुआ आदेश कह लीजिए या मंतव्य कह लीजिए कि मेरा जो भी साहित्य इसमें गढ़ा गया है 3 खंडों में, वो समाज में व्यर्थ की जो उथल-पुथल, ऊंच-नीच और मान्यताएं जो समीचीन नहीं बैठती हैं समय के अनुसार, उनको मैंने लताड़ लगाई है। और किसी रूप में जो लोग फिर मैं मुझसे आपसे क्षमा चाहूँगा कि आपने कबीर के बारे में लिखा, कहे कबीरा टूटा दर्पण बदल दिया है। तो आप बता सकते हैं कि कबीरदास जी ने, संत कबीरदास जी ने हिंदुओं के लिए क्या लिखा था और मुसलमानों के लिए क्या लिखा था? वो पंक्तियाँ आपको याद है तो जरा सुनाएं, हमें अच्छा लगेगा। वो असल में उनका मकसद हिंदू और मुस्लिम से कुछ नहीं था। उनका लेकिन एक संदेश दिया था उन्होंने, जी जैसे कि मैं थोड़ा हिंट करूँ आपको। हिंदुओं के लिए लिखा था, पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते घर की चकिया भली पीस खाए संसार। और मुसलमानों को संदेश दिया था, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लही चिनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे का भैरव है खुदाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो कितना बढ़िया संदेश दिया था। इस संदेश से आप अपने शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? कबीर जी ने अपने समय में जो भी देखा उस पर प्रहार किया। जी। मैंने अपने समय में देखा, मैं उस पर प्रहार कर रहा हूँ। अब जैसे हमारे समाज में इस समय बहुत सी बुराइयां चल रही हैं, और वो बुराइयां महिलाओं में अधिकतर हैं। जी। और मेरा मकसद मतलब ये है आपका मतलब समाज से कहने का तात्पर्य है सर्व समाज। जी, जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कुल मिलाकर के वो मानव है, और मानव के रूप में ही मैं उसे देखता हूँ। जात धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है। यानी आपका पुनः कहने का मतलब है, जो जन्म से जाति आती है वो मानव है, और धर्म मानवता है जो कभी नहीं जाता है। बिल्कुल। मैं बचपन में कभी ये भी सोच चुका हूँ कि जब मैं बड़ा होऊंगा, अब मैं बड़ा तो हो चुका हूँ और पूरा बड़ा हो चुका हूँ तो मेरा मकसद ये रहा करता था कि मैं मानव धर्म की शुरुआत करूँगा अपने समय में। तो भले ही मैंने एक परंपरा नहीं दे पाया हूँ समाज को, लेकिन मैंने खुद को मानव धर्म में ढाल रखा है। इसके लिए मेरा बहुत अच्छी बात। एक मुक्तक भी है कि क्या भला होगा तुम्हारा यदि जिए खुद के लिए, क्या भला होगा तुम्हारा यदि मरे खुद के लिए। क्या बात है, वाह। है अगर जज्बा तो जनहित में गुजारो जिंदगी, स्वर्ग स्वयं मिल जाएगा यदि तुम जिए सबके लिए। वाह दिनकर जी, बहुत अच्छा लिखा। अब इस पे मुझे एक पंक्ति बोलने की सूझ रही है, क्या परमिशन है, बोल दूं? जी बोलिए। दिनकर जी, मैं अब से शब्दों की गंगा जलते आपको स्नान कराऊंगा। शब्दों के भी अनेक शब्द हैं, जैसे मंदिर और विदिशाला, और गीतों के भी अनेक गीत हैं, जैसे राजनीति घोटाला। फिर भी दिनकर जी हार नहीं मानूंगा, आपको मैं युग युग अंजवाऊंगा, अपने शब्दों के गंगा जैसे आपको स्नान कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी भावना को समझने के लिए। और आपने छोटी सी काव्य के रूप में, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत समझ रहा हूँ, आपने वो कह दिया, मानव है, मानव है, मानव से मानवता की बात कर, बुद्ध की जमी पे तू जमा है, उस जमी की बात कर। राम की जमी न दफनाएगी तेरी लाश को, इसलिए बुद्ध की जमी पे तू जमा है, उसी जमी की बात कर। इसीलिए आपने राम शब्द को हटा दिया। जी, और अभी आपने जो बोला उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक और मुक्तक देना चाहूँगा जी। कि तुम अगर चाहो तो सरहद बांट दो। जी। ये बहुत अच्छा। मेरा कबीरा टूटा दर्पण बदल दिया है।
बहुत इससे बहुत लगाव रखते हैं, इस तरह के मुक्तक भी, इस तरह की विचारधारा भी। जी, तो वो विचार इस तरह से है कि तुम अगर चाहो तो सरहद बांट दो, जी, तुम अगर चाहो तो अनहद बांट दो, वाह क्या बात। तुम अगर चाहो तो सरहद बांट दो, तुम अगर चाहो तो अनहद बांट दो, हो बड़े नादां के कैसे बांट दोगे बुद्ध को, हो सके तो बुद्ध के उपदेश घर घर बांट दो। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उस समय के कबीर और मेरे कबीरत्व में बहुत कुछ समानता पाते हैं जो मुझे सुनते हैं। मैं थोड़ा सा आपको उस तरफ ले जाना चाहूँगा। एक संत और हुए थे इस देश में, उनका था संत रैदास भक्त। जी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जैसे कि आपने काव्यधारा को एक छोटी सी किताब में समेट के रख दिया शब्दों को, उसी तरह से उन्होंने छोटे से शब्द में कुछ कहा था। वो आपको याद है क्या कहा था संत रैदास ने? जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका ये अर्थ भी समझाएं, जरा ये लोग समझें। ये उनका मूल मंत्र रहा, और मूल मंत्र क्या, ये उनकी एक तरह से घोषणा रही जी समाज के लिए, जिसने समझ पाया। जी जी। हर किसी की समझ की चीज़ नहीं थी। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जिसका मन पवित्र है वो मन गंगा का रूप है, और जिसका मन अपवित्र है वो कुछ भी नहीं है। जिसके मन में 100%, 100% कुल मिलाकर के मानवता का प्रवाह होता है, उसके मुख से शब्दों के द्वारा भी वो प्रवाह होता है जो निर्मल करता है गंगा के जल की तरह। जी, ये उनका मकसद था, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत अच्छा, वो बहुत किसी भी आर्टिफिशियल कह लीजिए, और जो बनावटी, किसी भी बनावटी सिद्धांत पर अपने आप को कभी भी उन्होंने नहीं रखा। ये उसका मैं मकसद एक था। महापुरुष के बारे में और बात करना चाहूँगा, जो इस देश की महान हस्ती थे, महामानव थे। बहुत अच्छे उनके विचार थे। तो हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रश्न हम्म। कि वो व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के रूप में थे, तो आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मानते हैं, बी आर अम्बेडकर की मानते हैं? मैं ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसमें लोग भ्रमित भी हैं। जी जो जिनकी बुद्धि का स्तर कम है वो अंबेडकर जी को मानते हैं। यानी कि वो मिशनरी है ही नहीं। जी। और जो अंबेडकर जी की बातों को मानते हैं, जी इसमें एक सिद्धांत निकल के आया कि आप अंबेडकरवादी हैं या अंबेडकर अनुयायी हैं। जी। तो अंबेडकरवादी होना बहुत छोटी बात है, वादी लेकिन से प्रतिवादी तो पैदा हो जाता है। हमें जी, प्रतिवादी नहीं पैदा करने हैं, हमें अम्बेडकराइज लोग करने हैं, जहाँ मिशनरी पैदा करने हैं। जहाँ वादी पृष्ठभूमि जुड़ जाती है, जी वहाँ पर एक वो भावना जुड़ जाती है कि हमको देखना कुछ नहीं है, केवल मानना है। जी लेकिन नहीं, बुद्ध का भी उपदेश यही रहा, भीम जी का भी उपदेश यही रहा कि पहले सुनो, फिर समझो, फिर देखो, फिर परखो, तब मानो। मतलब आपने बहुत अच्छी बात की, किसी की बात को इसलिए मत मानो कि तथागत बुद्ध ने कही है, जी। किसी की बात को इसलिए मत मानो कि रामा ने कही है, कृष्णा ने कही है, जी। या रामस्वरूप दिनकर जी कह रहे जी। हैं। अपने तो शब्दों की कसौटी पे जो सही उतरती है उसको कर्म में हाँ, डालो, यही कहना है ना आपका? हाँ, तो अंबेडकरवादी वो हैं जो किसी बात को बुद्धि पर तौलते नहीं हैं। जी अंबेडकर अनुयायी वो हैं जो अंबेडकर को मानक मानते हुए, जी और उस बात पर पूरा अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पूरा आकलन कर लेते हैं, उसके बाद ही मानते हैं, जी। तब वो उस पर उसे प्रमाणित करते हैं। तो ये अंबेडकरवादी और अंबेडकर अनुयायी में इतना अंतर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ये क्या सूझी कि हमें इस देश की महिलाओं को सती प्रथा से, देवदासी प्रथा से, और जो पुरुष प्रधान देश था उनके चंगुल से दूर करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया था? उसके लिए उन्होंने बचपन में ही सोच रखा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो सभी को समान अधिकार दूंगा,
और समान अधिकार मैं तभी दे पाऊंगा जब एक इतनी यानी आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं जी जी। उनको पहले से ही पता था कि इसका निदान केवल संविधान ही कर सकता है, और वो उन्होंने बचपन में ही सोच रखा तो था। उन्होंने संविधान, ऐसी क्या मजबूरी थी देश की कि संविधान को बनाना, या उसका प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया, तो देश की क्या मजबूरी थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही चुना, बहुत से महापुरुष थे, उनको ही क्यों चुना गया? ये असल में उस समय के तात्कालिक जो राजनेता थे, जी उनका अपना छद्म एक प्रभाव कह लीजिए या भाव कह लीजिए, वो अपने आप को कमज़ोर मानते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी पता था, जो कमेटी में रखे गए थे जी उनको भी पता था कि इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, और उनको ये भी पता था कि इस काम को अम्बेडकर जी ही कर पाएंगे। जी तो उन्होंने बहाना बनाया, किसी ने बीमारी का, किसी ने किसी का, किसी ने किसी का, और वो जो 7 परमानेंट सदस्य थे प्रारूप कमेटी समिति में। के, जी जी उनमें से 6 का तो कोई अस्तित्व आया ही नहीं। लेकिन अम्बेडकर जी को इस बात पर कोई खींच नहीं हुई, उनको पहले से पता था कि ये सारा काम मुझे ही करना है। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, संशोधन करना चाहूँगा। जब देश आज़ाद हो गया तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जिन्ना, पटेल पुणे वहाँ गए, लंदन गए, अमेरिका गए, जहाँ भी गए, तो वहाँ जाके उन्होंने एक प्रश्न रखा था कि आप देश तो आज़ाद कर आए, देश चलेगा कैसे? पटेल जी ने प्रश्न रखा था। तो वहाँ जो लोग योग्य लोग खड़े थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, आप बता सकते हैं? नहीं, इस मैं बारे बताता हूँ। जी बताइए। उन्होंने ये जवाब दिया था कि आपको पता ही नहीं है, आपके देश में एक ऐसा व्यक्ति है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो इस संविधान की रचना कर सकता है, जी उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। तब इन लोगों ने सलाह मशवरा करके अम्बेडकर को बनाया था प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री इन पर डीएससी थी, डॉक्टर ऑफ साइंस। और डीएससी। ये, हाँ, डॉक्टर ऑफ साइंस, डीएससी, ये डिग्री केवल 2 ही लोगों ने ली थी। दूसरा व्यक्ति का नाम बता सकते हैं किसने ली थी? नहीं, मेरी जानकारी डॉक्टर नहीं। के आर नारायण ने ली थी, केयर, हाँ, इंडिया के, भारत के। इंडिया के। डॉक्टर के आर नारायण थे, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये डिग्री उन्होंने ली थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं को जो अधिकार मिले, पहले मुंह ढकने का अधिकार था, मुंह खोलने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, बाहर जाने का अधिकार नहीं था, कोई अधिकार थे ही नहीं। सती प्रथा होती थी, कुर्सी से बांध के चिता में रख देते थे, ढोल बजाते थे, देवदासी प्रथाएं होती थी। इस सब से महिलाओं को मुक्त कराने के लिए एक बाबा साहब ने बिल बनाया था, उस बिल का क्या नाम है? हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल। जब जिसमें जिसमें नारियों को जब एक मिनट सर, सीधी सीधी एक मिनट, जब हिंदू कोड बिल को जब ये लागू नहीं होने दे रहे थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था? अपना त्याग, इस्तीफा देने की धमकी यानी दी, विधि मंत्री पद से इस्तीफा दे ही दिया दे था ही उन्होंने। दिया था। तो अब जब संविधान आपका बन के तैयार हो गया, तो जो संविधान बना था उसमें कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 17 दिन, 18 दिन। 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 18 दिन, दिन। 18 दिन। जब इस संविधान को लोग लागू नहीं होने दे रहे थे पार्लियामेंट में, तो बाबा साहब ने क्या कहा था उसमें, अपने शब्दों में? यही कि देश का दुर्भाग्य है। नहीं, बाबा साहब ने ये कहा था कि इस संविधान को प्रयोग करने वाले लोग यदि अच्छे होंगे, तो यही संविधान अच्छा साबित होगा। इस संविधान को प्रयोग करने वाले लोग यदि अच्छे नहीं होंगे, तो ये संविधान बुरा साबित होगा। तो एक मत से तालियां बजी थी और संविधान लागू हो लागू गया। हो गया। जब बाबा साहब संविधान को लिख रहे थे, थोड़ा पूर्व में जाता हूँ, तो साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। तो सबसे पहले प्रारूप कमेटी के जितने सदस्य उनके पास गए, तो कोई सो रहा था, कोई विदेश गया था, कोई बीमार पड़ा हुआ था। लास्ट में 12 बजे के बाद रात्रिकालीन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास पहुंचे। जब वो टीम पहुंचती है तो वो कहती है, डॉक्टर अम्बेडकर, आप जाग रहे हो कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपको 7 सदस्य टीम दी गई है, आप उनका सहयोग क्यों नहीं कर रहे हो?
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस समय क्या जवाब दिया था साइमन कमेटी के लोगों को, मैं बताता हूँ। उन्होंने ये जवाब दिया था कि जो लोग 7 सदस्यीय टीम कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं, जो लोग बनाए गए हैं, उनके लोग जाग रहे हैं, इसलिए वो सो रहे हैं। जिस दिन हमारे समाज के लोग, गरीब तबका जाग जाएगा, उस दिन मैं सो जाऊंगा। और उनका एक पैर पंखे से बंधा हुआ था, कहीं नींद ना आ जाए, हिलता रहे, तो वो दोनों हाथ से संविधान लिख रहे थे। तो साइमन कमेटी ने उनको क्या कहा था? उन्होंने उनको कहा था, धन्य हो अम्बेडकर, जो भारत भूमि पे आप जन्मे। मैं तो ये कहूँगा, साइमन कमेटी के एक सुर में बोले थे, ये धरती इसी लायक थी जहाँ अम्बेडकर ने जन्म लिया, और यदि मेरे बस में होता तो अम्बेडकर को हम ब्रिटेन, लंदन, अमेरिका ले जाते। लॉलीपॉप भी बहुत से दिए थे, लेकिन उन्होंने सबको ठुकरा दिया था। जब अम्बेडकर को एक बहुत बड़ी उपाधि मिली थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या उपाधि मिली थी? नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड। 6 लोग चुने गए थे, उसमें नंबर 1 स्कॉलर को चुना गया था, अवार्ड दिया गया था, क्योंकि इनसे नंबर 1 कोई था ही नहीं वर्ल्ड में। सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते थे बाद में उसी इनको समय एक से। प्रतीक दिया गया, वो दिया गया था सिंबल ऑफ नॉलेज। नॉलेज। अब हम थोड़ा सा दूसरी तरफ मुड़ते हैं, हम मुड़ते हैं किताब की तरफ। तो आपने जो इसमें लिखा है, ज्येष्ठ पुत्र एवं पुत्र वधू को समर्पित मेरा प्रथम काव्य संग्रह। तो आपने ज्येष्ठ पुत्र और पुत्र वधू को समर्पित क्यों किया? बेटियां भी तो हैं आप पर। मेरा मकसद इसमें ये रहा है कि मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, तो अगली किताब छोटे बेटे के बहू के नाम समर्पित की जाएगी, एक जो है पिताजी के नाम, एक पत्नी के नाम। तो पहली किताब आपने बेटे के नाम क्यों नहीं की, पिताजी के नाम क्यों नहीं समर्पित की? इसमें जो पहला प्रकरण है वो बेटे से ही संबंधित है, अच्छा, इसलिए बेटे को समर्पित की है। आपने लिखा है मेरी बात आपकी बात, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाया आपने? मैं जो भी कह रहा हूँ वो इस तरह से कह रहा हूँ जैसे कि आप ही कह रहे हैं। मैं अपने ऊपर कुछ नहीं रखना चाह रहा, सारा का सारा पाठक को सौंप दिया है। फिर आपने शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, विचारों का आरसी, कहे कबीरा टूटा दर्पण। ये हमारी समीक्षा आई हुई है कहीं से। ये समीक्षा आपकी आई हुई है, बहुत अच्छा दिया है। ये समीक्षा हमारी अंजुमन आरजू हैं, जी। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं। उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा हुआ है और उसके बारे में समीक्षा भेजी हुई है। तो कबीरदास जी ने एक बीजक लिखा था, किताब लिखी थी बीजक। तो उससे संबंधित तो कुछ और कोई पंक्तियां आप सुना सकते हैं हमें, जिससे लोग, जितने लोग आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिससे उनको कुछ लाभ पहुंच सके? उनका सबसे चर्चित दोहा और सबसे मूल दोहा और सबसे पहला दोहा मैं अपने जीवन में ये मान के चलता हूँ कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, क्या बात बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस अगर विचारधारा को कबीर से हटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये मूल मंत्र है। बहुत अच्छा कह रहे हैं कबीर। और इस दोहे का मेरे ऊपर जब से मैंने ये पढ़ा है, समझा है, जाना है, इस दोहे से मैं दूर नहीं गया हूँ। एक शब्द और कहा था, जैसे आप कह रहे हैं वो जरूरी नहीं है हर बात सही कह रहे हो, तो उस पर उन्होंने कहा था कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार को गहरे तोता दे उड़ाए। बिल्कुल। तो आपके जो बेकार की बात है सूप की तरह उड़ा देनी चाहिए, तो अच्छे शब्द है उसको कर्म में ढाल लेना चाहिए। यही बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और भी बहुत उन्होंने कहा है, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को चाया नहीं, फल ला गया तजूर। कबीरदास तो उस समय इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनके अंदर ये शब्दों की जो प्रेरणा आई थी, क्या आपको जानकारी है कैसे आई थी, उत्सर्जित हुई थी अंदर से? वो समाज में जो
प्रताड़ित करने, कुरीतियाँ जो देख रहे हाँ, थे। प्रताड़ित करने का जो एक धर्म चला हुआ था, वो उसकी देन थी। आपने और टूटा दर्पण में 3 में लिखा है द्वैत अद्वैत, तो इसका अलग अलग हमें अर्थ समझा सकते हैं शॉर्ट में? हिंदू मान्यता के अनुसार कुछ लोग जो है ईश्वर को एक से अधिक मानते हैं जी। और कुछ लोग ईश्वर को केवल एक मानते हैं। तो अद्वैत में शिव आते हैं और द्वैत में ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। फिर आपने टूटा दर्पण में 5 पॉइंट पे लिखा है आदि अद्य भव, इसका अर्थ थोड़ा सूक्ष्म समझाएं जिससे लोग जाने। इस रचना में मैंने आदि अपने जीवन से पहले की बात, जी जी। या अपने बचपन की बात, और अद्य में अपने समय की बात, वर्तमान की बात, और भव में वो बात लिखी है जो आने वाली है, आ सकती है। तो इन बातों पर विचार किया गया है। तो आप अपना जीवन वर्तमान में जीते हैं या भूत है भविष्य में जीते हैं? कवि तो हमेशा वर्तमान में ही जीता है, मुझे इस बात से दूर रखा जाए। तो आपने टूटा दर्पण 9 में लिखा है नैनो युग, हाँ, इनका थोड़ा वर्णन करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट रचना है जी कि हम समग्र को समेटते हुए भी हम भविष्य की ओर अग्रसर हैं। जी नैनो एक नाप की इकाई है, लंबाई की इकाई है। तो हम जो है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो मिलीमीटर से बहुत आगे जा चुके हैं, और हम यहाँ तक जा चुके हैं कि जो कभी सुश्रुतु की परंपरा थी या टेक्नोलॉजी थी, जो बाल के, हमारे सर के बाल के 100 लंबाई में टुकड़े कर सकते थे, इतनी उनमें क्षमता थी। तो नैनो युग भी हमारा उसी दिशा की ओर अग्रसर है। आपने टूटा दर्पण 12 में लिखा है कहे पुजारी रूठे राम, और राम से आपको थोड़ा सा वो है, फिर भी आपने राम शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा जो क्यों किया है? जो समाज में एक अधिकतम लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए इस राम नाम का सहारा लिया गया है। इसलिए लोगों को आपने टूटा दर्पण 14 में लिखा है तुम ही तुम्हारे निर्णायक, जी, इस शब्दों का वर्णन करें सूक्ष्म में। तुम्ही तुम्हारे निर्णायक में जहाँ तक मेरा लक्ष्य रहा है, तो भाग्य और किस्मत को दूर रखते हुए कर्म पर जोर देने की इसमें पूरी मीमांसा मिलेगी। इसीलिए कहा गया है मनुष्य से कि तुम अपने निर्णायक खुद हो, ईश्वर नहीं है। आपने टूटा दर्पण 13 में लिखा है अरे भिखारी, इसका अर्थ का क्या मतलब है? अरे भिखारी के आवाज लगाइए आपने, संबल, अरे भिखारी। उसका संबल बढ़ाने के लिए, उसको ये समझाने के लिए, उसको ये हौसला दिया है कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम अपने को एक बार के लिए भिखारी मानना छोड़ दो, तो तुम भिखारी रहोगे ही नहीं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने उस चीज का वर्णन कर दिया इसमें कि एक प्रश्न लोग पूछते हैं अक्सर कि सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की एक विद्यालय की, तो आप पूछते हैं, आप लोगों से पूछा जाता है तो आप मंदिर में जाना पसंद करोगे या विद्यालय में? तो ज़्यादातर लोगों का सोच विचार करें, कुछ तो कहते हैं दोनों में, कुछ कहते हैं विद्यालय में, कुछ कहते हैं मंदिर में। तो आपका विवेक क्या कहता है कि मंदिर में जाना चाहिए, दोनों में जाना चाहिए या विद्यालय में जाना चाहिए? देखिए, जो और परंपरा, तो क्यों जाना चाहिए? हाँ, परंपरावादी जो हैं, जो हिंदू धर्म से ज़्यादा ग्रसित हैं, उनसे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो सबसे पहले मंदिर की घंटियाँ बजा लेते हैं, उनका अपना टाइम टेबल है, और उसके बाद वो स्कूल जाना पसंद करते हैं। और कुछ वर्ग ऐसा है जो मंदिर में जाने को ढोंग मानता है, या पाखंड मानता है, या झूठ मानता है, या निरर्थक मानता है। उसे मंदिर की घंटियों से कोई लेना देना नहीं है, उसे अपने स्कूल की घंटी से ही लेना देना है। आपका कहने का तात्पर्य है कि मंदिर से भिखारी पैदा होंगे और विद्यालय यूनिवर्सिटी से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मंत्री, संतरी, कवि,
और काव्य लोग पैदा होंगे। ऐसा ही है ना? इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने इसमें लिखा है कि टूटा दर्पण में लिखा है कहे कबीरा, तो कबीरा ने ऐसा क्या कह दिया था जो आपने बड़े छोटे शब्दों में बड़ा अच्छा वर्णन किया है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो सूक्ष्म में जरा हमें अवगत कराएं, लोगों को अवगत कराएं, जहाँ तक आवाज़ जा रही है उनको कुछ लाभ मिले। कहे कबीरा। कहे कबीरा में हमने 5 खंड कुछ ऐसे रखे हैं जो आगे को बढ़ते चले गए हैं, उनका कोई शीर्षक नहीं है। टूटा दर्पण 22 में आपने बहुत अच्छा लिखा है, गोद बहुत प्यारी लगती है। हाँ, यहाँ पर हमारी विधा बदल गई है। दूसरा खंड यहाँ से शुरू हो जाता है, गोद बहुत प्यारी लगती है। आजकल जो कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई थी सरकार को, ये जो लड़कियों का इधर से उधर मोहित हो जाना, जाति और धर्म को का उल्लंघन कर जाना, या परिवार और समाज की जो मान्यताएं हैं उनको कुचल कर आगे बढ़ जाना। नहीं, जाति तो धर्म जो आपने कहा था उल्लंघन कर जाना, तो क्या आप जाति धर्म को मानते हैं? जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। जाति धर्म जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। बिल्कुल। तो जब संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो क्या इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और इसके प्रति जो है कुछ झुकाव भी है। अब आज से जो 50 साल पहले और 100 साल पहले और 500 साल पहले, 5000 साल पहले जो बात थी उसमें बहुत अंतर आया है, और ये हमारे संविधान की ही देन है। अगर हमारे संविधान में इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती तो धर्म अभी भी अपनी जगह पे ही खड़े होते, और वो समाज का कोई हित नहीं कर सकते थे। उसमें केवल एक वर्ग का ही हित होना था, जो उन्होंने अपने लिए सुरक्षित कर रखा था। मैं अपने शब्दों में कहूँ दिनकर जी, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि धर्म जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है। लेकिन आज धर्म वो बिजली का नंगा तार है, यदि आप छुएंगे तो जल जाएंगे। हाँ, हिंदू मुस्लिम को छुएगा तो आगजनी होगी, मुस्लिम सिख को छुएगा तो आगजनी होगी। दूसरे शब्दों में कहूँ कि धर्म वो धंधा है जिसमें हमारे आपके जैसा पढ़ा लिखा भी अंधा है। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट हैं, और ये इसका वर्णन हमारे इसमें भी एक मिलेगा कि आपने इसमें गुरु न मिले तो रोना होगा, टूटा दर्पण 25 में लिखा है, तो गुरु से मैं क्या समझूं? गुरु आपको क्यों याद आया? जो हमें सही रास्ते पर ले जाए, उसका गुरु से मतलब केवल विद्यालय के उस गुरु से ही नहीं है। तो इस संसार में निगुरा भी है क्या? हाँ, निगराह हैं, क्यों नहीं है, बिल्कुल हैं। जो मेरे एक मकसद अलग है। मैं थोड़ा सा मैं वर्णन करना जी जी। चाहूँगा। हाँ। हो सकता है कि मैं ना सही ढंग से कर पाऊँ तो क्षमा चाहूँगा। इस वर्ल्ड में, संसार में निगुरा कोई नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो सबसे पहले मुंह में उंगली एक सबसे छोटी कास्ट की लेडी होती है वो डालती है, तो वो गुरु हो गई, उसे डालना सिखाया उंगली। और माँ बाप उसको चलना टहलना खिलाना पिलाना सिखाते हैं, तो वो गुरु हो गए, प्रथम गुरु हो गए। और विद्यालय घर हो गया, पाठशाला घर हो गई। और जो स्वीपर आता है, जिसे हम स्वीपर कहते हैं, वो छोटा मानते हैं, झाड़ू लगाता है सफाई में रखता है, वो बाप की उपाधि है, प्रथम बाप की उपाधि है। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये, तो निगुरा कहाँ रहा कोई भी? यहाँ गुरु पर तो पहले ही मिल गया, उनको शुरू में मिल यहाँ गया। यहाँ पर मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। निगरा वो है जो किसी की सही सलाह को अपनी बुद्धि के आगे छोटा मानते हुए उसकी बात को न माने, वो निगरा है। और जो नहीं, जैसे अब ये किताब आपने लिखी है, तो इसको किताब आप ये लिखी है स्वरूप दिनकर जी ने, और मैं इसको पढ़ करके क्रम में ढालता हूँ, तो स्वरूप दिनकर जी क्या मेरे गुरु नहीं हो गए? बिल्कुल। तो जो भी किताबें लिखी गई हैं, चाहे साइंस की हों, चाहे आर्ट्स की हों, चाहे एग्रीकल्चर की हों, तो उसको लिखने वाला गुरु नहीं होगा। तो निगरा कैसे कह सकते हैं उसको? दो दो मैं आपके प्रश्न का जवाब, निगरा कैसे कह सकते हैं? दो दो गुरु गुरु को आप एक जगह केंद्रित कर रहे हैं, क्या केंद्रित हो सकता है? एक गुरु हो सकता है क्या? गुरु तो अब मैंने आपको पढ़ लिया, ये अच्छा लगा, तो आप मेरे गुरु हो गए, मैंने कर्म में ढाल लिया।
दूसरी किताब मैंने पढ़ ली, क्योंकि किताब को लिखने वाला और पढ़ने वाला शिष्य होता है और लिखने वाला गुरु ही होता है। तो ये बात तो ख़त्म हो जाती है कि नुगरा, मैं फिर भी कहूँगा नुगरा कोई भी नहीं है इस संसार में, उसका गुरु है, स्टार्टिंग से ही गुरु हो जाता है। एलकेजी में आता है, किताबों को पढ़ता है, लिखने वाला गुरु हो गया, पढ़ाने वाला गुरु हो गया। तो व्यक्तिगत आप उंगली उठा के नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं थोड़ा सा अलग हट के बात करूंगा, विश्वास, विश्वास पे बात करूंगा। माँ जो शब्द है, माँ, माँ एक सत्य है, और विश्वास क्या है? बाप। माँ बताती है ये तेरा बाप है, लेकिन माँ जो सत्य क्यों है कि 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, इसलिए माँ सत्य है। ये कटु शब्द है, शब्दों से ही हम वर्णन करते हैं और शब्दों से ही हमको पूरी सृष्टि कह लो, लिखा पढ़ी, शिक्षा, और आज हमारी आपकी वार्ता हो रही है, ये भी शब्दों से हो रही है। गूंगा बहरा भी साइन लैंग्वेज में शब्दों का ही प्रयोग करता है। तो जीवन में शब्द नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहूँगा, ईंट, ईंट एक शब्द है, रोड़ी एक शब्द है, सीमेंट एक शब्द है, गंगा सैंड एक शब्द है। इन सबको मिला देते इमारत की रचना हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सृष्टि की रचना भी शब्दों से ही हुई है, और शब्द नहीं है तो सृष्टि है ही नहीं, सब कुछ शब्दों से है। पदार्थ एक शब्द है, कहीं भी जाइए हर चीज़ शब्द है, और शब्द नहीं है तो डेड बॉडी ही है। जैसा कि मेरा सोचना है, हो सकता है मैं गलत सोचता हूँ, लेकिन शब्दों के बिना कुछ है ही नहीं। मैं बार बार अपने शब्दों में कहता हूँ, लोग मानते भी हैं। आपने सही कहा। एक शोध निदेशक थे, बेला थी, दीव से जब आई थी वो, तो एक पर्ची खींची गई थी, अचानक बोलना था शब्दों पर। तो मुझे लास्ट में रखा गया था, लेट हो गया था, सबने बोला 5-5 मिनट। जब मैंने बोला तो एक क्लैपिंग मुझे मिली, बंसी की आवाज़ भी लगी, और प्रथम पुरस्कार मुझे मिला था। तो शब्द के बिना कुछ भी नहीं है सर, शब्द ही सारा, बाकी सब बेकार ही बेकार है। और आपने शब्दों से ही तो इस किताब को इतना सुशोभित कर दिया है, और धारा बहा दी है शब्दों की, कि कोई भी पढ़ेगा तो निश्चित है वो अपने कर्म में डालेगा। तो मैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, इसका आपने एक पैरामीटर बना दिया। पैरामीटर से आप क्या समझते हैं? ये आपका टूटा दर्पण 27 में दिया हुआ है, थोड़ा सा सूक्ष्म बोध कराएं। पैरामीटर जो है, क्या मैंने शब्दों का कोई श्रृंगार, पैरामीटर होता है? श्रृंगार के प्रति ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि क्या सर, 16। शब्द वही हैं जो राम स्वरूप दिनकर जी ने लिखे हैं, शब्द वही हैं जो कुरान में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो बाइबल में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो गीता में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो रामायण में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो संविधान में लिखे हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, वैसा ही उन शब्दों का हम अर्थ निकाल लेते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, ये अपनी अपनी क्षमता है। अब आपने टूटा दर्पण 29 में लिखा है अर्ध सृष्टि, इसका क्या अर्थ है अर्ध सृष्टि? अर्ध सृष्टि हमेशा महिला, कोई भी हो, चाहे वो जीव में महिला हो, भी एक शब्द है, हाँ चाहे वो जंतु में हो, जी जी। किसी भी वर्ग में हो, आधी सृष्टि उसी को समर्पित है और उसी के लिए ये विषय लिखा गया है। आदि सृष्टि है आपने नारी। बहुत अच्छा कहा कि आपने वो कह दिया जो मैं नहीं कह पाया, कि नारी से हम हैं, हमसे नारी नहीं है। हम एक दूसरे के पूरक तो हो सकते हैं, लेकिन प्रथम बिंदु में सोचा जाए तो नारी से हमें, नारी से हम नहीं है। क्योंकि नारी के अनेक रूप हैं। नारी एक समुद्र है, नारी एक चंद्रमा है, नारी एक बेटी है, नारी एक बहन है, नारी एक देवी है, नारी वो एक सरस्वती है, नारी एक दुर्गा है। क्या दुर्गा, सरस्वती या राम कृष्णा आपकी नज़र में गलत नजर आते हैं?
हाँ, नाम बता वो दीजिएगा। वो उन जिन तात्कालिक समय पे सही रहे होंगे, लेकिन आजकल तो वो सर अब मैं रोकना चाहूँगा। सर कुछ भी नहीं है। ये स्टैचू बनाए गए थे, सरस्वती का स्टैचू बनाया गया था कर्म को याद दिलाने के लिए कि जा विद्यालय जा पढ़। उस स्टैचू से याद आता था हमें विद्यालय जाना है, कर्म करना है, पढ़ना है। दुर्गा के स्टैचू से हमें याद आता था कर्म कि जा इतना शक्तिशाली बन कि तुझ पर कोई अचानक अटैक न कर पाए। और लक्ष्मी इसलिए बनाई गई थी जो तूने पौध लगाई है बच्चों के रूप में, उनके लिए कर्म कमाई करके ला, उनकी सही ढंग से परवरिश कर, सिंचाई कर, जिससे वो आगे बढ़े। राम इसलिए बनाया गया, राम का स्टैचू इसलिए बनाया गया था कि पुरुषों में उत्तम बनो। लोगों ने इसको मैनिपुलेट करके धंधा बना दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ऐसा ही था ना। सही है। अब बात करते हैं मनु की। मनु गलत नहीं था। उस समय व्यवस्था की आवश्यकता थी। जैसे हम उदाहरण के तौर पर खेत में अचानक सिंचाई करेंगे तो प्रॉपर सिंचाई नहीं हो पाएगी, तो हम क्यारियाँ बनाते हैं प्रॉपर सिंचाई के लिए। तो वो क्यारियाँ बनाई गई थी और कुछ लोगों ने उन क्यारियों को कर्म के आधार पर जातियाँ बना दी। जैसे उदाहरण के तौर पर ये बच्ची बैठी हुई है, ये ब्राह्मण है, आप क्षत्रिय हैं, मैं मेहतर हूँ। तो मेहतर का काम क्या होता है? दूसरे शरीर की पोटी साफ करना। ठीक है, आप क्षत्रिय, आपने 20 बच्चों की पोटी साफ कर दी, शरीर दूसरा हो गया तो आप भी मेहतर हो गए। ये ब्राह्मण है, इसने अपने बच्चे की पोटी, शरीर दूसरा होगा तो ये भी मेहतर हो गई। धोबी दूसरे शरीर के कपड़े धोता है, हमने अपने 20 बच्चे के कपड़े धो दिए तो हम भी धोबी हो गए। तो कर्म के आधार पर काम नहीं। आप ऐसा मानते कर्म के आधार पर नहीं है? तब भी था, अब भी है, लेकिन कर्म उसको के आधार पर सर हे हे बिल्कुल नहीं बनी है। जहाँ ये तो लोगों ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके, जो कुछ निकम्मे लोग थे, कुछ करना नहीं चाहते थे, उन लोगों ने, उन्हें गुलाम चाहिए थे, तो गुलाम बनाने के लिए उन्होंने कर्म के आधार पे हम लोगों को जातियों में बांट दिया, आदमी को आदमी की जातियों में बांट दिया। कर्म के साथ साथ हेयता और अहेयता का समावेश जहाँ हुआ वहाँ गलती हो अब गई। लास्ट मेरा प्रश्न आपसे ये है, जो कि आपने अयोध्या में देखा, एक मूर्ति बनाई किसी गरीब व्यक्ति ने, मूर्तियाँ बनाई, और वो टॉयलेट भी गया, हाथ भी नहीं धोए, और उसने मूर्ति में भगवान पैदा कर दिए, टाइप्स ऑफ गॉड पैदा कर दिए। वो मूर्तियाँ स्थापित करने से पहले उनमें प्रधान प्रतिष्ठा डाली किसी मूर्ख व्यक्ति को, तो कहूँगा उसको योग व्यक्ति कहूँगा, कहूँगा नहीं, क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही अधूरे होते हैं। ज्ञानी मानव भरे मटके के समान होता है। जैसे आपने मुझे कुछ ज्ञान दिया था, अरे मैं तो जानता हूँ, आप कहते हैं दिनकर जी, यानी आपके ज्ञान से वंचित रहकर छलक गया। और अज्ञानी मानव फूटे मटके के समान होता है, उसमें कुछ डालेंगे तो नीचे से निकल जाएगा। तो बुद्ध ने क्या कहा था? मध्यम मार्ग, सम्यक मार्ग दिया था। और वैसे भी आप घर में देते कोई समस्या होती है तो हम लोग क्या करते हैं? तो बीच का रास्ता निकालते हैं। तो यहाँ मैं सही हूँ गलत हूँ? सही है, बीच का रास्ता ही हाँ, हमारे जीवन को सुरक्षित रख तो सकता है। ज्ञानी भी अधूरा है और अज्ञानी भी अधूरा है। तो वो पत्थर में जो वो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा डाली, तो वो व्यक्ति, उसके घर में जाने कितने लोग मरे होंगे, तो उनको उसने जिंदा क्यों नहीं कर लिया? आप इस पर क्या विचार देंगे अपने? ये साइंटिफिक, आध्यात्मिक, जो धरातल पर सिद्ध हो जाए। वो तो एक अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जो शास्त्र और अ, साहित्य चल रहा है, और उसको उन्हें तो मानना है क्योंकि उन्हें श्रेष्ठ साबित होना है, और अगले वर्ग का ये दायित्व है कि उसको सिद्ध करा। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है, गुलाम बनाने के लिए उनको अंध में ढकेल दो, बिल्कुल बिल्कुल। उनको अंध में ढकेल दो, तभी तभी अपने तो आप गुलाम बन जाएगा। तभी तो बुद्ध की आवश्यकता पड़ रही है। बुद्ध ने जो कहा है कि पहले सुनो, फिर समझो, फिर उसे जांचो, फिर परखो, तब मानो। तब मान। अब ये कैसे मान लिया जाए तो कि मेरा लास्ट प्रश्न आपसे एक ही है, आप बहुत अच्छे शब्दों के धनी हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, आपको राष्ट्र से प्यार है? बिल्कुल सबसे जब पहले राष्ट्र से प्यार है तो आप मुझे ये बताइए कि ये भारत राष्ट्र विकासशील से विकसित कह सकता है? सूक्ष्म वर्णन करें। जब तक समभाव की भावना पैदा नहीं होगी,
जब तक अधिकार जिसको जितना चाहिए होगा, जो जिस काम को कर सकता है उसके हाथ को जब तक काम नहीं दिया जाएगा, तब तक विकसित होने का केवल दिखावा हो सकता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता। चाइना के हर हाथ चाइना के एक बहुत योग्य व्यक्ति ने कहा था, इंडिया ने जवाब मांगा था कि हम तो जनसंख्या को कम करना चाहते हैं, आप जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। तो चाइना ने क्या जवाब दिया था, आपको कुछ जानकारी है इस विषय में? नहीं, इन मैं क्षेत्रों में नहीं बताता जाता हूँ। मैं। चाइना ने ये कहा था, जनसंख्या में इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि हमने घर घर रोजगार दे रखा है, उससे जो उत्पादन हो रहा है उससे हम निर्यात भी करते हैं और आयात भी करते हैं, तो देश हमारा विकसित होता है। इंडिया को बड़ा अच्छा जवाब दिया था। और इंडिया के लोग क्या कहते हैं, वो रोते रहते किसके लिए? जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या। अरे जब उनको एक तरफ से सीख मिल रही है तो निश्चित है कि वो इन चाइना की बराबरी करना चाहते हैं, तो ऐसा कर्म करना ही होगा। तो अब आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शब्दों में? हर हाथ को काम, हर व्यक्ति को शिक्षा, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य। जब हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में हम मेहनत कर रहे हैं, हम योगदान कर रहे हैं, तो फिर उसका तो ये तो सरकार ये कह देती है, बराबरी 60 साल कांग्रेस ने राज्य किया, हमसे कोई प्रश्न कर रहे हैं। मेरा देखिए, कहने का तात्पर्य, आपका बहुत अच्छा जवाब है, आपका भी और मेरा सबका यही जवाब होगा। वर्तमान में जो सरकार है, तो प्रश्न तो हम उसी से करेंगे, बिल्कुल। शिक्षा का, स्वास्थ्य का और कृषि का। और प्रश्न करने के लिए प्रश्न वाले अलग हैं, साहित्य के लिए साहित्य वाले अलग हाँ, हैं, तो और लिखते निर्माण, हैं लोग, लिखते हैं सर, इस पे भी लिखते हैं। हाँ, निर्माण के लिए शिक्षा इंजीनियर पे भी लोग लिखते हैं और स्वास्थ्य पे भी लोग लिखते हैं, बड़ी अच्छी पंक्तियाँ लिखते हैं। लास्ट मैं यहीं पे एक पंक्ति के साथ खत्म करना चाहूँगा कि सर, संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता, गुरुद्वारे में गुरु नानक नहीं मिलता, मस्जिद में अल्लाह नहीं मिलता, चर्च में ईशा नहीं मिलता। अपने रिपीट करूँगा, संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो सिर्फ इसलिए पूछते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए, ये स्वरूप सिंह दिनकर जी हैं, आप इनकी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। इनके शब्दों से आपको कैसा लगा, कहीं गलतियाँ त्रुटि हुई हों तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो शब्द अच्छे लगें तो उनको कलम में ज़रूर डाल लें, जिससे कि आप भी इनके शब्दों को चुरा करके एक छोटे से काव्य को, कविताओं को लिख सकते हैं। इसी के साथ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और दिनकर जी की जहाँ तक आवाज़ पहुँची है, मेरी और दिनकर जी की तरफ से आप सभी सुनने वालों को सादर साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। और इसी के साथ ये पुस्तक जो है, मैं हाँ, आदरणीय राजेंद्र जी को देखिए, ये बड़ा खुशी की बात है। ये पुस्तक भेंट जो, करना। एक मिनट, ये पुस्तक जो दे रहे हैं मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये पुस्तक है, अब जिसको थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तब भी सीधा नहीं आ रहा। और किताब को ही मैं पढ़ देता हूँ, बहुत अच्छा लगा। जरा हाथ लगाएं, कायदे से दें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए कितनी अच्छी, देखिए किताब कितनी अच्छी लिखी है। इसका नाम है कहे कबीरा टूटा दर्पण बदल दिया है। अब एक शब्द मुझे पुनः याद आ गया, मैं जरूर कहूँगा, आपने दिया प्रकाश, आपको मैं क्या दूँ, भटकन को ठहराव दिया है, मंगल में एक ख्वाब दिया है, आपने दिया इतिहास, आपको मैं क्या दूँ। इसी के साथ पुनः, और हम दोनों लोग आप सुनने वालों को सिर झुकाकर अपना सादर साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद।